Welcome to Study IQ. I'm Amit Waridhi Kilor and I have failed UPSC exam 6 times in a row. एक्चुअली मैं आप लोगों के सामने मैंने कुछ दिन पहले एक डिस्कशन की थी, एक डाउट सेशन आप लोगों के साथ लिया था बिकॉज आई वॉज अ यूपीएससी एस्पिरेंट लाइक यू एंड आई एक्चुअली एंडेड अप क्लियरिंग यूपीएससी प्रीलिम्स मोर देन 6 टाइम्स. तो मैं आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था कि यूपीएससी प्रीलिम्स में क्लियर करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, कैसे उसको क्लियर करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए थी. लेकिन उसके साथ साथ मोर इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स अगर 6 बार क्लियर किया था, मतलब कि 6 बार मुझे मेंस देने का मौका मिला एंड आई ऑल्सो गेव इंटरव्यू फॉर 2 टाइम्स, उसके बावजूद भी मैं यूपीएससी का एग्जाम फिर भी क्लियर क्यों नहीं कर पाया. And that is the point of the discussion for the today कि how did I actually let go of 6 years of my life, failed so spectacularly, so consistently, and what were the reasons for that. Now right at the outset मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये कोई भी स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है या फिर मिस्टेक्स टू बी अवॉइड का वीडियो नहीं है. दिस विल बी एक्चुअली हेल्पफुल, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि सर ये गलतियां आपने जो की थी लगता है हमें नहीं करनी चाहिए. इट्स मोर ऑफ अ कन्फेशनल वीडियो, राइट? It is just basically discussing the personal mistakes which I made in front of you. Obviously, the idea is that you do not do the same things which I did. You need to clear this exam, and the simple thing is basically to avoid those very, very stupid, very, very minor mistakes which will be detrimental for the result of your exam. Now, एक बात एकदम बिल्कुल सिंपल सी है, इसको दो तरीके से डिस्कस करेंगे. देयर आर सम जनरल मिस्टेक्स विच यू प्रॉबेबली आर मेकिंग राइट नाउ, जो कि हो सकता है मेरे डिस्कशन के बाद यू कैन एक्चुअली चूज टू कोर्स करेक्ट और थोड़ा सा बदल सकते हैं. देन वेरी स्पेसिफिकली जो मेरी गलतियां हैं जिसकी वजह से मैं खुद फेल हुआ, मैं एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाया. एंड there is a love story. There is always a love story. There has to be a love story. There is no good story without the love story. However, we'll come to that later on. देखिए बात एकदम बहुत ही सिंपल सी है कि जो सक्सेस स्टोरीज होती है ना, दे आर बेसिकली इनइमिटेबल. मतलब कि वो आप लोगों के लिए यूजलेस है. यूजलेस क्यों है? क्योंकि सक्सेस स्टोरी ना हर एक इंडिविजुअल की यूनिक होती है. यू कैन नॉट एवर लर्न एनीथिंग थ्रू द सक्सेस ऑफ अदर्स. मतलब कि सचिन तेंदुलकर गावस्कर को सीख के सचिन तेंदुलकर नहीं बना, सहवाग सचिन तेंदुलकर को कॉपी करके सहवाग नहीं बना, ना ही धोनी सहवाग और सचिन को देखकर धोनी बना था. एंड सिमिलरली कोहली भी बेसिकली धोनी को फॉलो कर कोहली नहीं बना. मतलब कि इन सब की जो सक्सेस स्टोरी थी वो इंडिविजुअल है, यूनिक है. कोई भी एक दूसरे को कॉपी कर नहीं सक्सेसफुल हो चुका था. यूपीएससी के एग्जाम में भी अगर आप देखें, आपका टॉपर कभी भी आपको ये नहीं आके बताता कि पिछले टॉपर ने जो स्ट्रेटेजी बताई थी एग्जैक्टली मैंने कॉपी करके क्लियर किया है. एवरीबॉडी हैव देयर ओन स्टोरी. यानी कि सक्सेस जो है वो नॉट कॉपीएबल है. हाउएवर फेलियर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली कॉमन. अर्थात कि फेलियर, जो भी लोग फेल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉमन रीजंस की वजह से फेल होते हैं. ऑल ऑफ देम अवॉइडेबल. मीन्स फेलियर कैन टीच यू, success can't teach you anything, and this is the basic purpose of discussion of the today. इसका purpose basically यही है. And like every good story, there's always a love story also involved. However, remember, don't get too excited. Why? Because I am the villain of that love story. Nevertheless, we'll come to that when it will be necessary. अगर हम बात करें और सिर्फ पर्सनल लेवल पर, ओके, दिस इज जस्ट यू एंड मी टॉकिंग, ओके, इट्स एन इंडिविजुअल डिस्कशन. सर अगर आप किसी दिन आप मुझसे मिलो और मुझसे आगे पूछो कि सर प्लीज टेल मी व्हाट वर द रीजंस व्हाई डिड यू फेल, नॉट दी जनरल कि पढ़ना नहीं चाहिए, कोचिंग सोर्सेज एंड ऑल, वो बात है नहीं. सर आप क्यों फेल हुए थे, तो मुझे लगता है मेरे मैक्सिमम जो रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस से निकलेंगे, प्रोबेबली दीज वर द 5 रीजंस जिसकी वजह से आई थिंक आई कुड नॉट क्लियर दिस एग्जाम. जिसमें से ऑलमोस्ट सारे के सारे, सिर्फ पहले को छोड़ के बाकी सारे के सारे अवॉइडेबल थे. फाइनेंसेस. नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट इट. लाइफ इज नॉट फेयर, राइट? लाइफ इज डेफिनेटली नॉट फेयर एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एनीथिंग इन लाइफ इज अ मैटर ऑफ रिसोर्सेज. अगर आपके पास फिनेंशियल एस्पेक्ट्स नहीं है कोचिंग के, अपने आप को 1 से 2 साल 3 साल सस्टेन करने के लिए, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स बहुत ही तेजी से, स्पीड से, एल्गोरिथमिकली बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी. नाउ व्हेन आई स्टार्टेड पर्सनली, जब मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, तो आइडिया वाज दैट कि 1 से 1.5 साल में मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लूंगा, ऐसे ही सोच के सबके सब जाते हैं. तो मेरे पास आराम से 1 से 1.5-2 साल के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे. बट द मोमेंट दोज फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेड इन द फर्स्ट 2 years, एग्जाम इज अ ट्रैप. वंस यू स्टार्ट यू कैन नॉट बैक डाउन. देयर आर ऑल मोर अटेम्प्ट्स टू बी गिवन, राइट? एंड then you are into that cycle, एक vicious cycle में फंस जाते हो, where you don't have the money, you don't have the resources to learn,
और यू कांट एक्चुअली गेट आउट ऑफ इट. सो सब कुछ ग्राफ नीचे चला जाता है. आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस. इसके अलावा बाकी सब के सब वो उसके कॉन्सिक्वेंशियल रीजन थे. पर्सनल रीजन पे मैं बात करूं, शायद जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो सिंस द सेकंड अटेम्प्ट प्रोबेबली स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेना स्टार्ट कर दिया, पैनिक हो गया बिकॉज द मनी वाज ओवर एंड रिजल्ट्स आ नहीं रहे थे. यू स्टार्ट एजिंग एंड लॉट ऑफ मोर वेरिएबल्स इन्वॉल्व. I started into probably got into depression and kind of an insomnia. मतलब कि बेसिकली रात को पड़े रहो, कुछ ओवर थिंक करते रहो और बेसिकली रात को नींद नहीं आती थी, समथिंग लाइक दैट. मुझे लगता था कि मुझे लगता है क्या दिस इज रियलिटी कि बेसिकली ये जो दोनों रीजंस थे विच एक्चुअली probably finally took my last 3 attempts down. अब प्रॉब्लम क्या होती है कि डिप्रेशन विच इज ऑलरेडी a taboo subject in our country and it's difficult to understand. फैमिली छोड़ो, पहले 2-3 साल तक मुझे खुद ही समझ में नहीं आया. यू कैन नॉट सेल्फ डायग्नोज कि यू आर इन डिप्रेशन. यू आर सैड, यू आर बिटर, यू आर एंग्री विद एवरीवन, यू आर एंग्री विद योर फ्रेंड्स, यू आर एंग्री विद योर फैमिली, यू आर एंग्री विद योरसेल्फ. सेल्फ पिटी करने लग जाते हो, सेल्फ डाउट करने लग जाते हो, सेल्फ एस्टीम खो देते हो. इट वॉज आफ्टर 2, 3 और 4 probably years जब मुझे फिगर आउट हुआ कि ड्यूड यू आर इन एब्सोल्यूट डिप्रेशन. एंड दीज 2 things अगर इन दोनों को कंबाइन कर दो, there is no exam which cannot be destroyed solely by the insomnia and the depression. Now I assume and I hope कि insomnia is quite rare. बहुत सारे लोग आप में से क्या नाम है इसको शायद फेस नहीं करेंगे, but depression this is actually quite common and very easy to get into. The moment you're after second attempt, the stress अराउंड यू इंक्रीजेस टू सो मेनी लेवल कि वन फॉर्म और दी अदर, चाहे वो माइल्ड हो चाहे वो क्लिनिकल हो, किसी न किसी तरीके से वो आ जाता है. एंड दिस टेक्स डाउन एवरीथिंग, नॉट द एग्जाम, एवरीथिंग. योर रिलेशनशिप्स, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर हेल्थ, योर सेल्फ बिलीफ, योर कॉन्सेप्ट, आइडिया, ये सब कुछ नीचे ले जाता है. एंड उसके बाद इसी से एसोसिएटेड, बिकॉज ये सबके सब विशियस साइकिल है. यू नो, इंसोम्निया इज रिलेटेड टू डिप्रेशन, डिप्रेशन इज रिलेटेड टू योर रूटीन एंड डिसिप्लिन. लेथार्जी, प्रोक्रेस्टिनेशन, राइट? यू डोंट स्लीप एट टाइम, यू डोंट वेक अप एट टाइम, यू डोंट वर्क एट टाइम, and then it keeps on going on for months and months and months and months. And then suddenly you realize कि एक अटेम्प्ट खत्म हो गया, suddenly you realize कि 2 अटेम्प्ट खत्म हो गया, and then you realize एकदम कि लास्ट अटेम्प्ट आ गया है. You've already wasted 5 years of your life. It's not 5, it's basically your youth. From 20th to 30th, it's all of your youth. And the last attempt is obviously tremendously so much of pressure, और इन सारी चीज़ों के साथ साथ उसको क्लियर करना पॉसिबल होता भी नहीं है. And then one additional and a tangential thing, the circle or the friends. Let me tell you something very, very important. As far as the UPSC exam and probably all other competitive exams also involved, your success, at least half of your success depends on the people you're preparing with. अगर आपका दोस्त 8 घंटे नहीं पढ़ रहा है, believe me, it is even disadvantageous to you. As far as my all friend circle were, they were brilliantly intelligent people, all of them IITian and all, no doubts about it. Let me be very clear about it. Brilliantly intelligent, ठीक है. मेरा जो सर्कल था वो luckily enough top 1 percentile के intelligence IQ वाला था. However, none of us had ever disciplined, none of us were ever routined, and एक के पास नहीं होता फिर वो सबके पास हो जाता है. The idea is that basically if you have to make, this is something which you can make a choice about. और इन तीनों के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इफ यू आर फेसिंग सर्टेन थ्रू हेल्थ प्रॉब्लम, इंसोम्निया है, इफ यू आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन, यू शुड इमीडिएटली क्विट प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम, फर्स्ट हील योरसेल्फ एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम. When you are suffering from insomnia or depression, it's basically you're trying to run with your one leg tied. Actually, you know, not one, it's like you're trying to run with both of your legs tied up. And this is what I was trying to do from my 4 attempt. This is probably a basic idea why I was probably not able to clear this exam and failed so miserably and so spectacularly. Yes, and the love story, which I lost. As far as the exam is concerned, you know, statistically speaking, lakhs of people were actually preparing for it. So, statistically, it's law of nature. Some will clear, some will not. It's fair and it's natural. The outcome is natural. However, as far as the love story is concerned, it was only me, and I still failed much more miserably than the exam. We'll come to that in a while. But मैं सबसे पहले ये कुछ जनरल चीज़ें जिसकी वजह से हमने एग्जाम क्लियर नहीं किया, and I hope कि अगर इसमें से आप कहीं पे कुछ ऐसा कर रहे हो तो you should immediately course correct. Okay, these things stays with you for all your life. This changes your personality, actually your brain biochemistry. तो hopefully आप इन चीज़ों को सुन के शायद ना करें.
सबसे पहले मैंने जब एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी बिना स्ट्रेटेजी के, कॉलेज से बाहर निकले एंड यू लाइक कि हमें यूपीएससी प्रिपेयर करना है, लेट्स गो टू क्या कहते हैं, लेट्स गो टू द हब विच वॉज ओल्ड राजेंद्र नगर, जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का हब होता है, वहां पे जाओ, तैयारी करना स्टार्ट कर दो। नो प्लानिंग, नो एट ऑल। इफ यू आर प्लानिंग, अगर आपके घर पे कोई प्रिपेयर करना चाहता है यूपीएससी, प्लीज टेल देम कि कम से कम नहीं तो 1.5 से 2 महीने की मतलब बिफोर स्टार्टेड स्टडिंग पहले से प्लानिंग चाहिए, पूरी एक स्ट्रैटेजी डिवाइस होनी चाहिए। और जब हम पढ़ना स्टार्ट किए, सो बिकॉज वी वर यंग एंड वी वर इंटेलिजेंट एंड वी वर एरोगेंट ऑल्सो, आई वॉज एरोगेंट, वेरी इंटेलिजेंट बट एरोगेंट। उसके बाद सब पढ़ना है, सारे सोर्सेज, या ब्रिंग दिस बुक। ऑब्वियसली मैं तो 6 बुक पढ़ के क्लियर करूंगा ना, दूसरे की बात क्यों सुनने वाला हूं मैं। जो वो टॉपर है वो एडवाइस दे रहा है, ठीक है, उसकी अलग बात है, बट ही डिड इट इन 4 अटेम्प्ट, आई एम गोइंग टू डू इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। सो मैं तो बहुत सारे सोर्सेज पढ़ के पढ़ूंगा। अगर मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में आप मेरे रूम में आ जाते और अगर आप मेरी नंबर ऑफ बुक्स देखते तो यू वुड हैव एक्चुअली कंफ्यूज मी कि कहीं मैं बुक सेलर तो नहीं हूं। समटाइम्स उनसे ज्यादा किताबें मेरे रूम में होती थी। गेस व्हाट, आई पेड द हैवी कॉस्ट। व्हाई? क्योंकि मुझे पढ़ तो सब कुछ लिया था, लेकिन व्हेन इट कम्स टू राइटिंग इन दैट एग्जाम यू ओनली नीड 1 बुक। यू नॉट ओनली नीड, यू नीड ओनली 1 बुक। ये नेसेसरली है। दूसरा, न्यूज़पेपर्स के साथ एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखो ना, न्यूज़पेपर्स ना ट्रिमेंडसली हाइप्ड है। हमें लगता है कि न्यूज़पेपर से वी नीड टू गो ऑन डिस्कशंस, राज्यसभा चैनल पे डिस्कशन करने जाना है हमें चीजों को, तो न्यूज़पेपर के ऊपर श्रद्धा अनुसार 3 से 4 से 5 घंटे। देखो बिगिनिंग में स्टार्ट कर रहे हो, मेक सेंस, 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ लिया। लेकिन अगर तुम्हें 4 महीने हो चुके हैं यूपीएससी की तैयारी करते हुए, एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, अगर अखबार जो है दिन में 1.5 घंटे से अधिक पढ़ रहे हो तो गलत कर रहे हो। द न्यूज़पेपर इज नॉट योर बुक और द टेक्स्ट बुक। We got addicted to the newspaper. We thought कि we are actually smart, we are UPSC aspirant, तो हमें अखबार पढ़ना पसंद आने लग गया। And we used to read the newspaper। 2 पढ़ लिए थे मैंने, 2 लेना स्टार्ट कर दिया था थर्ड अटेम्प्ट में कि ये भी पढ़ेंगे, सब आता है ना हमको, क्योंकि हम तो स्मार्ट हैं। Arrogance always puts you down. And the social media, ये फेसबुक और इंस्टा की बातें नहीं कर रहा हूं मैं, सोशल मीडिया, नो। द सोशल मीडिया विच यू थिंक्स इज प्रोडक्टिव फॉर यू। अब मेरे टाइम में कोरा वोरा तो मैं नहीं यूज करता था, बट विकिपीडिया एंड कोरा नाउअडेज एंड टेलीग्राम एंड यूट्यूब, ये वाला सोशल मीडिया। सो आप लोग सोचते हो कि मैं ना फेसबुक पे नहीं हूं सर, मैं इंस्टाग्राम तो करता ही नहीं हूँ, ट्विटर पे भी मैं नहीं हूँ। आई ओनली यूज माई स्मार्टफोन एंड माई लैपटॉप फॉर दीज, लाइक कोरा पे मैंने आंसर पढ़ लिए, वेबसाइट्स पे जाके आंसर लिख लिए, यू नो, वहाँ से पीयर रिव्यू हो जाएगा, चेक हो जाएगा। लेट मी टेल यू इन वेरी शॉर्ट, एवरी काइंड ऑफ सोशल मीडिया दैट यू आर यूजिंग इज अटरली यूजलेस। एक बोल सकते हो यूट्यूब, क्योंकि वहाँ से आप वीडियो पढ़ सकते हो, लर्न कर सकते हो। बियॉन्ड दैट, every single social media that you have been using is utterly useless for you. Whether you think it is productive or not, it is not. If you want to clear this exam, ये traditional तरीके से ही clear होगा, and traditionally ये offline exam है, इसको offline ही clear कर सकते हो। Go to that library, close your digital devices, and then study using that hard copy of the book. There is only one way to do it. दूसरा, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, यूपीएससी का सिलेबस अथाह है, जो मर्जी पढ़ते रहो। मैं कहता हूं 6 साल पढ़ते रहो, उसके बावजूद यूपीएससी का सिलेबस खत्म नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, सारी चीजें पढ़ डाली हैं, रैंडम चीजें पढ़ डाली हैं, ज्ञान इकट्ठा कर लिया। तो उसके बाद क्या बन जाता है, आदमी बाबा बन जाता है, सब कुछ पढ़ने के बाद, सब कुछ जानने के बाद। द पॉइंट इज कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो अथाह है और वो कभी खत्म नहीं होगा, ना तुमसे खत्म होगा, ना किसी और से आज तक खत्म हुआ। बट एक खुद ही जनरल नॉलेज की बात एक गेस करके देखो, हर साल कोई ना कोई फर्स्ट अटेम्प्टर्स, एटलीस्ट 25 से 30% जो सिलेक्शन होते हैं वो फर्स्ट अटेम्प्टर्स के होते हैं। सो फर्स्ट अटेम्प्टर्स को अगर हम अंदाजा लगाया जाए तो 300 से 400 दिन का समय लगाता है कोई इंडिविजुअल यूपीएससी का पेपर क्लियर करने में। फाइनली आईएएस बनने में 300 से 400 दिन का समय लगता है, जो मिनिमम पॉसिबल है, राइट? कुछ मेरे जैसे भी हैं जो 6 साल खत्म करके बेसिकली नहीं बन पाते हैं, एंड देन देयर आर सर्टेन पीपल जो कि 300 से 400 दिन के अंदर आईएएस बन जाते हैं। नाउ यू वांट टू बी दैट पर्सन जो कि 300 से 400 दिन में आईएएस बन जाए। वो कैसे बनते हैं, इमेजिन करो, 300 डेज अगर हम स्टैटिक मिला ले, अगर हम क्या नाम है, स्टैटिक के साथ साथ अगर हम जो करंट अफेयर्स है वो मिला ले, पर डे के हिसाब से, वुड यू थिंक हाउ मेनी टॉपिक्स यू कैन डू? आई रेकन इट्स प्रोबेबली 5 स्टैटिक। जैसे फंडामेंटल राइट एक टॉपिक हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज एक टॉपिक हो गया, यूक्रेन का एक टॉपिक हो गया, करंट अफेयर्स का। तो पूरे दिन में कितने टॉपिक याद कर लोगे जिनको लिख भी सकते हो, जो पूरी नॉलेज भी याद हो जाए?
300 डेज में आई थिंक पर डे के हिसाब से लगाऊं तो 5 मैक्स टू मैक्स। इफ यू वांट टू गो फॉर 6 और 7 यू कैन गो फॉर 6 और 7। द पॉइंट इज दैट कि पूरे के पूरा एक आदमी आईएएस बनता है मैक्स टू मैक्स 2000 से 2500 टॉपिक को याद करके, नथिंग बियॉन्ड दैट। इफ यू वांट टू लर्न एज ये 25,000 टॉपिक्स यू मे एज वेल, यू वुड बी वेरी स्मार्ट, यू वुड बी वेरी इंटेलिजेंट, यू विल जस्ट नॉट बी एबल टू क्लियर द एग्जाम। लेट मी बी ऑनेस्ट अबाउट इट। ये मुझे लगता है कि मेरी जो स्टार्टिंग में मेरे पास गाइडेंस नहीं थी, एंड दीज वर वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई even being given chance to write mains 6 times, this is very rare, not a lot of people get those chance. I was still not able to reach there where I started for. और इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जो मैंने नहीं की, ये वाली भी बहुत ज्यादा आपके लिए काम है। अगर आपने नहीं की है, नहीं कर रहे हो, दिस इज द टाइम यू शुड एक्चुअली लिसन टू दिस। इसमें से क्या क्या करना है। आंसर राइटिंग, पहले 3 अटेम्प्ट। नाउ ये मेरी पर्सनल भी प्रॉब्लम थी और ये आपके लिए जनरल भी एक फेलियर के रीजंस आपके बाद में पसंद आ जाएगी। आंसर राइटिंग ही नहीं की फर्स्ट अटेम्प्ट में। हमें लगा कॉलेज में लिखते थे, स्कूल में लिखते थे, तो क्या है, चीज़ें याद करनी है और जाके लिख डालनी है, सिंपल। गेस व्हाट, पहले 3 अटेम्प्ट तक नो आंसर राइटिंग। एंड द प्रॉब्लम व्हाट इट हैपेंस इज दैट कि वंस यू आर थ्रू 3 अटेम्प्ट्स द नेक्स्ट अटेम्प्ट इज मच मोर डिफिकल्ट। तभी आप ऐसा नहीं देखते हो कि छठे अटेम्प्ट या 5वें अटेम्प्ट वाले ज़्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं। नो, फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट के बाद एवरी अटेम्प्ट इज मच मोर डिफिकल्ट। इट्स दी ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड अटेम्प्ट जो कि एक्चुअली में सबसे ज़्यादा लेजिटिमेट आपके पास चांस होता है पेपर क्लियर करने का। और मैंने वेरी स्पेसिफिकली पहले 3 साल तक आंसर राइटिंग ही प्रैक्टिस नहीं की। वेल आई पेड द वेस्ट। उसके बाद जो कंसिस्टेंसी होती है, क्या होता है कि मेरे फर्स्ट मेंटर ने ही बेसिकली पहले मंथ के अंदर ही मुझे बता दिया था कि अमित, इट्स नॉट द पॉइंट कि तुम दिन में लगातार 1 हफ्ते तक 12-12 घंटे पढ़ो और उसके बाद 1 हफ्ते का ब्रेक ले लो, इट विल नेवर ब्रिंग रिजल्ट्स। मेरे को बहुत सिंपल सी एडवाइस दी गई थी, अमित लगातार 6 घंटे 1 साल पढ़ना है बस, और कुछ नहीं करना, लगातार 6। बट नहीं, मुझे तो पहले ही अटेम्प्ट में टॉप करना था, तो हाउ डू आई डू इट? मैं तो 12 से 15 घंटे पढ़ूंगा और आज मेरे को नींद नहीं आएगी, आज तो मैं पूरी रात पढ़ूंगा, सुबह 4 बजे तक पढ़ के सो जाऊंगा, टुमारो आई विल टेक अ ब्रेक। Once you start doing it, you will never achieve that. This is an exam of consistency. अगर तुम लगातार 6 घंटे लगातार हर पूरे के पूरे साल पढ़ लोगे, believe me on that, you will not need to make such a video after few years. Believe me. उसके बाद आइडेंटिफाई ऑप्शनल। भाई ऑप्शनल नहीं चुना गया आपके सर से, कैसे मैं बताता हूँ। मैं जब वहाँ पे स्टार्ट करने गया था तो उस समय 2 ऑप्शनल होते थे 2011 में। सो आई वाज सपोज टू चूज 2 ऑप्शनल्स। सो किसी ने बता दिया कि साइकोलॉजी ले लो, किसी ने बता दिया पबएड ले लो, क्योंकि दोनों से साइकोलॉजी और पबएड से उस साल टॉपर निकले थे। सर भी लाइक कि हो दैट सीम्स लाइक अ वेरी ब्रिलियंट आइडिया, अगर इन्होंने टॉपर्स ने इससे निकाला है तो मैं भी इसी से निकालूंगा। तो सर ने ले लिया। थोड़े दिनों के बाद सर को लगा कि पबएड इज नॉट माई टाइप, सर ने पाली ले लिया, पाली लैंग्वेज। आई स्टडीड पाली फॉर एटलीस्ट 2.5 months। वाई? किसी ने आइडिया दिया था, एक नोटबुक है, उसका रट्टा लगाना है, एंड दैट इज इट। नो, द पर्सन डिडंट एक्सप्लेन टू मी इट्स अ न्यू लैंग्वेज, यू हैव टू लर्न अ लैंग्वेज। बट नो, नहीं, किसी टॉपर ने निकाला था पिछले साल पाली से, और बस सिर्फ रट्टा लगाना है 300-400 पेजों का, और उसको वैसे ही लिख दो। पाली से ना बहुत कम इंडिविजुअल पेपर देते हैं। सर ने अपने 2.5 से 3 महीने सिर्फ और सिर्फ पाली लैंग्वेज को रटने में लगा दिए, और उसके बाद पता चला कि उप्स वी कैन डू दिस। फिर उसके बाद फाइनली चौथी बारी में 4th पॉइंट में रियलाइज हुआ कि फिलॉसफी इज समथिंग वी कैन लर्न एंड प्रोबेबली वी लाइक आल्सो एंड वी अंडरस्टैंड आल्सो। तो फिर जाके मतलब इट टुक मी 4 ऑप्शनल्स to reach to my option. That is not how it is supposed to be done. I have already wasted my first 2 attempts in just figuring out कि optional क्या देना है, and by the time वो 2 साल जा चुके होते हैं, your enthusiasm, your youth, your intelligence, your sharpness, everything has already gone. मतलब मेरा एग्जाम उसी समय लूज हो चुका था, बाकी 4 तो सिर्फ रिजल्ट आने में बाकी थे। Now this is very necessary because every topper and every teacher will always tell you that choosing the right optional is basically 50% of the battle done correctly. Guess what? And मैं जब आंसर राइटिंग करने लगा 3rd से 4th अटेम्प्ट में, 3rd अटेम्प्ट के बाद आई वॉज लाइक कि भाई अब आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो हम लिखें दुनिया के सबसे परफेक्ट आंसर। मैंने सोच लिया था, मैंने कहा ऐसा आंसर लिखना है, मैंने कहा कि पहला आंसर देखेगा एग्जामिनर और इसी आंसर के ऊपर मेरे को सारे के सारे नंबर दे देगा।
एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल, आई थिंक आप अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हो, सो यू रियली वांटेड टू राइट अ गुड आंसर। आई टेल यू समथिंग इंपॉर्टेंट जो कि मैंने 6 से 7 साल में सीखा है। यूपीएससी इज़ नॉट लुकिंग फॉर अ परफेक्ट आंसर। यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ 200 वर्ड देखने की कोशिश कर रहा है रिलेटेड टू दैट टॉपिक, अगर आपको पता है या नहीं पता है। वी विल डिस्कस अबाउट इट कि कैसे मेंस दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। बट इफ़ यू आर इनटू एनी सॉर्ट ऑफ परफेक्शनिज्म, कि मैं प्रीलिम्स का पेपर तब दूंगा जब मैं सारा सिलेबस पढ़ लूंगा, मैं आंसर राइटिंग तब करूंगा जब मुझे 10 से 20 पॉइंट पता होंगे, डू नॉट मेक दैट मिस्टेक। यू हैव टू डू विद व्हाट यू हैव। तुम्हें वही करना है जो तुम्हारे पास है अभी, उसी इंफॉर्मेशन से, उसी नॉलेज से आंसर लिखना है जो तुम्हारे पास अभी है। एंड कंप्लीट करने का पेपर कभी कंप्लीट हुआ ही नहीं अपने से, कभी भी नहीं हुआ। हर समय बाहर आया, कितने 20 नंबर का छूट गया, एज इफ आई एम हैप्पी अबाउट इट। ड्यूड, तुम्हारा नंबर कंप्लीट नहीं हुआ, 20 नंबर का अगर तुमने पेपर नहीं लिखा है, तो इसका मतलब वर्स्ट के सिनेरियो में तुम 4 नंबर तुम्हें मिल जाते अगर तुम उसको हल्का फुल्का भी अटेम्प्ट कर देते। सो अगर हम बहुत समराइज करने की मैं कोशिश करूं, एंड दिस इज नॉट ए जनरल प्रॉब्लम, दिस इज लाइक कि सर आप क्यों फेल हुए थे, व्हाई डिड यू कुड नॉट बी एबल टू क्लियर यूपीएससी, दिस वाज प्रोबेबली द रीजंस कि क्यों मैं नहीं कर पाया था। दिस वाज मेजर वन, फाइनेंशियल बैकअप प्लान नहीं था। सो व्हाट आई लाइक टू ऐड दिस फ्रॉम यू कि अगर तुम में से कोई भी यूपीएससी क्लियर करने की कोशिश कर रहा है या एग्जाम देने की कोशिश कर रहा है, बी प्रिपेयर्ड ऑफ योर फाइनेंसेस बिफोर हैंड। अगर दिल्ली जाना चाहते हो तो 1 साल का खर्चा भी पहले से ही तुम्हारे पास, कोचिंग का, रहने का, एंड इवन समथिंग इन बफर, वो आपके पास पहले से ही होना चाहिए। द फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी इज द हार्डेस्ट ऑन द ब्रेन। इट विल नेवर वर्क आउट द वे यू वॉन्ट इट टू। ऐसा नहीं है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 साल के पैसे हैं एंड आई विल ओनली गिव 1 अटेम्प्ट, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। अगर नहीं है, फिगर समथिंग आउट बिफोर हैंड, पहले कुछ और फिगर आउट करो। चूज ए लो हैंगिंग फ्रूट, किसी छोटे एग्जाम को निकाल लो, कहीं कोई प्राइवेट जॉब ले लो, कहीं पर ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दो। बट इफ यू आर नॉट डन विद फाइनेंसेस, you would do much more damage than you probably can imagine. हाँ, अगर फाइनेंसेस है, फैमिली इज वेल टू डू नॉट वरी अबाउट इट, फिर कोई समस्या की बात नहीं है। बट दिस इज प्रोबेबली, एंड एज आई हैव सीन, इज द मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट। आई हैव नॉट सीन पीपल डिस्कसिंग इट। मैं ना देखा है किसी को कोई इसके बारे में बताते हुए, ना कोई इसके बारे में डिस्कस करना चाहता है, पता नहीं किस बात का टैबू है। बट द पॉइंट हियर इज दैट दिस एग्जाम टेक्स मनी टू क्लियर। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। इफ आई हैव सोच के देखो कि मैंने 6 अटेम्प्ट दिए हैं, मैं 6 के 6 अटेम्प्ट में मैं दिल्ली रहता था। पर ईयर का खर्चा सिर्फ दिल्ली में एक छोटे से कमरे में रहने का 1 साल का खर्चा 3 लाख है, यानी 20 लाख रुपए मैंने खर्चे पे रहने पे लगा दिए। एंड उसके बाद वो कोचिंग, उसके बाद वो टेस्ट सीरीज, एंड इट एवरी ईयर यू वांट टू डू समथिंग और द अदर थिंग। 1 साल का भी मिस कर देते हो तो दूसरे साल करना पड़ता है, दूसरे साल मिस कर देते हो तो तीसरे साल करना पड़ता है। बेसिकली आई एंडेड अप स्पेंडिंग 25 to 30 lakhs rupees एंड द होल यूथ ऑफ माई एज ऑफ माई यूथ, व्हाट डिड आई गेट? Nothing. It's a very expensive proposition and I am not a single person. The social cost of the UPSC exam is basically incalculable. मतलब it's too much. So please remember my friends, if you are slightly, थोड़े से भी reasonable हो, smart हो, interested हो इस exam को clear करने में, remember, if you have not sorted out your finances, then you are making a huge mistakes. हमेशा कहानी सुनते रहोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। वो साल, हर 1 साल एक कहानी आएगी, एक कहानी जरूर आती है। रिक्शा वाले के बेटे ने आईएएस कर लिया, पेट्रोल पंप के किसी कर्मचारी के बेटी ने आईएएस पेपर निकाल लिया, वो कहानी हर साल आती है। बट प्राइमरली स्पीकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है वो वही निकाल पा रहे हैं जो कि फाइनेंशियली उसके बारे में एक सपोर्ट ले सकते हैं, जो कोचिंग कर सकते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके बैकग्राउंड में, जिनके सबकॉन्शियस में फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी नहीं है। टेक इट फ्रॉम मी, आई नो इट। दूसरा, अगर आपको कोई हेल्थ एफ्लिक्शन हो जाती है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, स्टार्टिंग में नहीं होगी, यू आर यंग, यू आर हैप्पी, यू आर एंथुजियास्टिक, यू आर स्लाइटली इंटेलिजेंट एंड एरोगेंट, यू आर मोटिवेटेड, राइट? बट ड्यूरिंग द पीरियड समथिंग हैपन्स, रूटीन बिगड़ जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, ब्रेकअप्स, रिलेशनशिप्स एंड सो मेनी थिंग्स। You cannot prepare for this exam if you are tied down with these kind of things. अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, any health problem, first heal that, resolve that. अगर किसी को सोने की प्रॉब्लम है तो पहले 6 महीने लगातार कंसीडर दैट सिचुएशन कि मेरे को अगर लगातार 6 महीने तक टाइम पे सो के टाइम पे उठूंगा तभी बेसिकली पेपर दूंगा, वरना
just digging the deep much more holer, much more deeper, just digging the hole much more deeper. एंड ये रूटीन कंसिस्टेंसी, ये सब इसी से रिलेटेड है, ये सब इसी से रिलेटेड है. प्रॉबेबली दिस इज द रीजन. मैं 6 साल नेवर आई नेवर हैड अ रूटीन. आई वाज नेवर डिसिप्लिन्ड. आई एम सो सॉरी अबाउट इट. आई शुड हैव बीन, बिकॉज आई कुड हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम. एंड मोर देन नेसेसरी आई वाज गिवन 6 अटेम्प्ट्स ऑलरेडी टू राइट मेंस, बट स्टिल उसके बावजूद भी नहीं, बिकॉज 6 साल के बाद भी मैं कभी भी रूटीन और डिसिप्लिन में फंक्शन नहीं कर पाया. आई नो इट इज़ वेरी स्टूपिडिटी. एंड उसके बाद कभी कोर्स करेक्शन का पता ही नहीं चला. एंड बाय द टाइम यू आर इन द 5th एंड द 6th अटेम्प्ट, इज एक्चुअली द लास्ट अटेम्प्ट, तब बेसिकली काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाती है. बियॉन्ड दैट द एक्चुअल इन सब चीज़ों के अलावा जो एक्चुअल रीज़न था मेरे फेल होने का, या मैं एग्जाम नहीं कर पाया था, वो ये था. यस, अबाउट द लव स्टोरी. आई वॉज कमिटमेंट फोबिक, अनस्क्रूपलस, disloyal jerk. So there was this person who fell in love with me, as it happens, and I fell in love with the person, as it is bound to happen often. But however, I was never honest about it. I never treated the person with respect, and I always took her for granted. And I will be honest with you, I neither deserved the person and neither deserved the UPSC. And you might ask, sir, what is the reason for this discussion, because this is very personal. No, this is not actually very personal. This is actually very between me and you. The reason being is because probably this is the aspect of my personality which has led to the failure in this exam. If you can't commit yourself into one aspect of your life, if you are cheating in one aspect of your life, this is what you're going to do in the other aspect of your life also. So if I can't be honest in this one aspect of let's say life, or treating a person with respect, or being honest, or cheating the person, I actually probably, I think, cheated with the exam also. This is what the main reason for the discussion is. That now usually these love stories, as it happened, they have the redemptive arc. You know, अगर आप movies देखें तो लास्ट में, मूवी के लास्ट के 15 मिनट्स में एक redemptive arc होती है. You know, the airport scene. You know, सबके सब ने गलती की हुई है, so hero is leaving or the heroine is leaving, and the hero or the heroine either goes to the airport or the railway station or the bus station, anywhere, you know, and they get that last emotional catharsis scene. I was not allowed this scene. I didn't even get it. But that because I actually deserved it. Let me be honest. I am the villain of the story. वो मूवी देखिए कंगना रनौत की Queen? Yeah, that's my biography. Yeah, I am not the Kangana Ranaut. I am the Rajkumar Rao of the movie. But I didn't get the last catharsis scene. The point here is that what I mean to talk to you about it, कि अगर आप वैसे individual हैं, if you are disloyal to someone, so you should actually probably do some introspection about it. Not because it is wrong or right. What you do with your life is your thing. The point here is that कि उसी प्रकार का आपका attitude आपके एग्जाम में भी फंक्शन करेगा. कमिटमेंट जो चीज़ होती है वो एक कॉमन एस्पेक्ट होता है पर्सनैलिटी का. लॉयल्टी जो है वो कॉमन एस्पेक्ट है. यू कांट बी डिसलॉयल इन वन सेक्शन एंड डिसलॉयल इन अदर सेक्शन. ऐसा नहीं होता है. इफ़ यूर disloyal here, you will also be disloyaling here also. What I've seen from my life is that people who become successful in life are always who have certain principles, who are not that unscrupulous as I was. I'm sorry. I'm not kidding about it. You learn later on, right? Yeah, I am actually sorry. But that doesn't change anything. It can't change anything. I can tell you that. And that, my friend, is probably why I failed UPSC exam. I know. Now, basically, अगर मैं इसको बहुत कंसाइसली बात करने की कोशिश करूँ तो पहली प्रॉब्लम ये है, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, इफ़ यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड. इफ़ यू डोंट हैव मनी फॉर द 3 years of preparation, don't do it. You should do something else. And UPSC preparation is expensive, right? It's expensive. अगर आप सिटी छोड़ के दिल्ली आओगे तो every year assume minimum at this cost at least 5 lakhs rupees. So if you do not have more than 15 to 20 lakhs rupees with you, this might very soon become a problem for you, and something जिसका spiral बन जाता है, जिसका कोई solution नहीं होता है. More importantly, secondly, you have to in this preparation you have to keep away anything
that changes physiological balance of your body. Let's talk about alcohol also, and about the nicotine also, or the junk food also, or the porn also. Usually what happens is that क्या होता था कि आप भी जानते हो, जो अभी इस मुखर्जी नगर या फिर ओल्ड राजेंद्र नगर पे जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी कर रहे होते हैं, तो वंस इन अ वाइल सैटरडे संडे किसी दोस्त का बर्थडे है, कोई फेस्टिवल है, तो पार्टी कर लेते हैं, राइट? लेट्स गो टू अ पब, लेट्स गो टू अ बार, लेट्स पार्टी. और वंस इन अ वाइल करना कोई गलत भी नहीं है. आई एम अ ह्यूज सपोर्टर ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज. लेट मी टेल यू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, लव, इश्क, प्यार, मोहब्बत, पार्टी, पब, आई एम अ ह्यूज सपोर्टर. बट द पॉइंट हियर इज दैट कि alcohol, once it goes into your body, it changes your physiological reactions till at least for next 3 to 4 days. पता नहीं चलता है, तुम सुबह अगले दिन सही हो, however your body is not reacting at full productivity for till Wednesday or Thursday. And अगर इसको कंटिन्यू करोगे 1-1.5 साल तक, तो उसके बाद it basically just degrades your personality and your learning capacities. And more importantly, again, that's the same thing which I said, be honest and committed in everything you do. If you think कि you can have multiple, if you can distrust, if you can be disloyal and you can still perform in the exam, I don't think so. That has actually ever happened. That doesn't happen. This doesn't work. अच्छा, मेरे सारे के सारे फेलियर्स के हिसाब से मैं कुछ अपनी रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस दे देता हूँ, जो कि एक्सपीरियंस के बाद आए. ठीक है, पहले नहीं पता था, एक्सपीरियंस के बाद ही आए थे. ये जो चीजें हैं ये एक्सपीरियंस के बाद ही आती हैं, पहले नहीं पता चलती है किसी को भी. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, मेंस इज नॉट अबाउट नॉलेज, इट्स रादर अबाउट द स्पीड और स्टैमिना. आप लोगों को लगता है कि मेंस में बेसिकली ना नॉलेज, आपको जो सारी चीजें हैं वो याद होनी चाहिए. बट एक बात इमेजिन करके देखो, मेंस के जो जीएस के एग्जाम होते हैं, GS1 और GS2 पहले दिन होता है, उसी के नेक्स्ट डे GS3 और GS4 होता है. 3 घंटे ये एग्जाम लिखना, 3 घंटे उसके बाद शाम को एग्जाम लिखना, घर पर आके जाके सोते हैं, और उसके बाद सुबह 3 घंटे एग्जाम, और फिर दोबारा से GS4 3 घंटे का एग्जाम लिखना होता है. ये जो एक्टिविटी है ना, फिजिकल एक्टिविटी, ये उस दिन अकिन टू वैष्णो देवी चढ़ने जैसी हो जाती है कि पूरे साल हम घर पे कुछ नहीं किए हैं, फिजिकली कुछ भी नहीं करते हैं, घर पे बैठे हुए पढ़ाई कर रहे हैं, और अचानक से उन 2 दिन के अंदर अंदर हमको वैष्णो देवी जितनी फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ जाती है. कभी वैष्णो देवी चढ़ के जब वापस आए हो तो क्या होता है, पूरे के पूरे पैर में, पूरे के पूरे बॉडी में पेन हो रहा होता है. यानी कि जब आप क्वेश्चन पेपर नंबर 3 लिख रहे होते हो ना, एंड बाय द एंड ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी डिक्रीज हो चुकी होती है, आपको आता 110 नंबर का है, उसमें से जब लिखोगे तो उसमें से मिलेंगे सिर्फ 70 नंबर. यानी ऑन द सेकेंड डे ऑफ द GS एग्जाम्स यू लूज मोर देन 50 मार्क्स सोली ड्यू टू द फिजिकल स्टैमिना, कि बस फिजिकली ही हम इतने फिट नहीं थे. ये बात एक्चुअली में 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद रियलाइज होते. यू रियलाइज इट इन द अटेम्प्ट द मोमेंट यू गिव इट, बट क्या है कि अगले अटेम्प्ट आने तक भूल जाते हो, क्योंकि एक ही दिन का इवेंट था वो. तो ये बात ध्यान रखना कि अगर मेंस देना चाहते हो तो मेंस का जो ये पैटर्न है ना, लगातार 2 दिन 4 पेपर लिखने का, ये प्री से मेंस के बीच में कम से कम 5 बार करके देख लेना. कम से कम 5 बार ये एक्सरसाइज होनी चाहिए फिजिकल, तभी बेसिकली आप उसके अंदर यू विल बी बेटर देन द अदर पीपल. इट्स प्रैक्टिकली अबाउट द स्पीड एंड द स्टैमिना. और ऊपर से जो वो 20 क्वेश्चन है ना, वो खत्म नहीं होते हैं कभी भी. द की हियर इज दैट कि उनको तुम कितनी तेजी से लिख सकते हो. एंड राइटिंग गुड आंसर्स ना एक सेकेंडरी चीज होती है. राइटिंग गुड आंसर, 10 नंबर में से बेस्ट आंसर लिख दोगे तो 7 नंबर आएंगे, बहुत नॉर्मल आंसर लिख दोगे तो भी 6 से 6.5 नंबर आ जाएंगे. तो राइटिंग गुड आंसर्स ना, एक गुड आंसर लेके कभी भी कोई कलेक्टर नहीं बना है, बट बहुत सारे से पूरे पेपर को कंप्लीट करके सारे के सारे ऑर्डिनरी आंसर लिखने से ऑलमोस्ट हर साल कम से कम 100 लोग कलेक्टर बनते हैं, IAS बनते हैं, IPS भी बनते हैं और IRS भी बनते हैं. दूसरा, प्रीलिम्स जो है फॉर नाउ, ठीक है, कुछ लोगों का तो देखो 1-2 रेयर केस सर्कमस्टेंसेस का मैं छोड़ सकता हूँ, और कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जो बोलेगा कि मैंने प्रीलिम्स की प्रैक्टिस नहीं की थी, मॉक टेस्ट नहीं लिखे थे, तो इट्स फाइन. बट फॉर नाउ प्रीलिम्स इज अ 100% फैक्टर ऑफ प्रैक्टिस, इज अ 100% फैक्टर ऑफ द प्रैक्टिस. एंड वन लास्ट पॉइंट जो कि हमने उससे रिलेटेड है, यूपीएससी का सिलेबस बहुत ज़्यादा आता है ना, अगर किसी सिलेबस के टॉपिक के बारे में 5 से 6 पॉइंट जानते हो, उसके बाद उसके बारे में डिस्कशन, सोचना समझना कंप्लीटली व्यर्थ ऑफ टाइम है. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, पॉइंट ये है मेरे दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2,500 टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं किसी आदमी को IAS बनने के लिए. बियॉन्ड दैट आपको नॉलेज हो जाएगी. आई एम नॉट सेइंग यू वोंट बी नॉलेज एंड स्टफ, यू विल डिस्कस एंड ऑल, बट दोज आर एब्सोल्युटली पॉइंटलेस. इफ यू गो टू राजेंद्र नगर एंड इफ यू गो टू मुखर्जी नगर और एनी हब जो भी हमारे देश में यूपीएससी प्रिपरेशन के हब है, वहाँ पे जाओगे, देयर इज ऑल दैट ग्रेवयार्ड ऑफ ऑल दैट नॉलेज. वहाँ पे उसका कोई असर नहीं होता है. एंड वन लास्ट 2 अनसॉलिसिटेड रिपीटेड एडवाइस, यही स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द अल्कोहल, निकोटीन एंड द पॉर्न. अब देखो ये क्या चीज़ होती है, मैं पहले बता देता हूँ. सबसे पहले
कोई रीज़न है, देयर इज़ अ रीज़न कि पढ़ाई को तपस्या कहा जाता है। देयर इज़ अ रीज़न व्हाई दिस वर्ड इज़ एक्चुअली एसोसिएटेड विद इट। तपस्या होती है यूपीएससी की प्रिपरेशन। एंड तपस्या के बारे में आप मिथोलॉजिकली क्या समझते हो? जस्ट इमेजिन, क्या कहते हो मिथोलॉजिकली क्या होता है तपस्या? तपस्या मिथोलॉजिकली वो होती है कि आप अपना जो भी फिजिकल और विजुअल स्टिमुलस है उसको कट ऑफ कर दो और किसी एक चीज पर मेंटली फोकस करो। तो जैसे रावण ने भगवान शिव जी की तपस्या की थी, तो वो क्या करता है, वो कहीं पर चला जाता है, पहाड़ पर चला जाता है और आंख बंद करके तपस्या करने लग जाता है। ना खाना खाऊंगा, ना भूख करूंगा, ना कुछ और, नीदर सेक्स, नो ड्रिंकिंग, नो फूड। मतलब कि तपस्या का जो कॉन्सेप्चुअल आइडिया है, इट इज समहाउ एसोसिएटेड विद कि जो भी प्लेजरेबल स्टिमुलस है उसको किसी प्रकार से एक लिमिटेड टाइम के लिए कट ऑफ कर दिया जाए। Now all these things, alcohol, nicotine and porn is what basically that destroys that tapasya. ये specifically आपकी the moment you intake alcohol or nicotine, it changes the physiological, biological, chemical balance of your body and brain, more importantly. And same happens with the porn. अब porn कोई physical perceptive stimulus नहीं है. However, porn releases a lot of dopamine in your body. And if you have been using it for, let's say, 6 months or 1 year, it just brings that so much of comfort zone. It just drains the essential focus out of your body. If you really want to do this exam, तो तपस्या का थोड़ा सा एटीट्यूड और थोड़ा सा फिजिकल एस्पेक्ट आपकी लाइफ में ज़रूरी है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा टिल द टाइम यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। बियॉन्ड दैट, best of luck. And about the love, ishq, pyar, mohabbat, and let me be honest, we were not made for studies. Look, we were not made for studies. Evolutionary speaking, हम जो लोग हैं वो स्टडीज के लिए, स्टडी क्या करती है कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन। जो भी लोग एकेडमिकली एक्सीलेंट करते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करते हैं ना, ऑल दोज पीपल गोज अगेंस्ट एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में हमें दो तरीका, हम एवोल्यूशन का दो पर्पस है, वी नीड टू मेट, क्रिएट न्यू पीपल एंड वी नीड टू ईट फूड, यही पर्पस है। तो जो इस चीज को डिलेड ग्रेटिफिकेशन में डाल देता है, यू नो ऑल दैट, सो वी वर स्पेसिफिकली एवोल्यूशनरी, वी आर सपोज टू बी दोज, क्या नाम है, हम वी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स, ये हमारा पर्पस है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट द पॉइंट हियर इज दैट कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर एंटी एवोल्यूशन। सो इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इफ यू आर इनटू राइट नाउ अ रिलेशनशिप और कमिटेड रिलेशनशिप, मेंटेन दैट स्टेटस क्वो, एंड इफ यू आर नॉट, डोंट एंटर इनटू इट, दैट इज इट। आप जब कोचिंग करने जाते हो तो पहली बार इतनी फ्रीडम मिलती है, दोज आर वेरी हेडी टाइम्स, राइट? यू आर मीटिंग विद पीपल, यू हैव गॉट योर ओन रूम एंड फैमिली, जो खुद की सिटी में जो रिस्ट्रिक्शंस होती है वो बिल्कुल गायब हो जाती है, एब्सोल्युटली। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, यू नो इट, आई नो इट, एवरीबडी नोज इट, एंड यू काइंड ऑफ गेट अ फ्रीडम, एंड द फर्स्ट थिंग विच यू डू ऑफ दैट फ्रीडम इज टू फॉलो एवोल्यूशन। और वो फॉलो एवोल्यूशन, तो ठीक है, एवोल्यूशन तो फॉलो कर दी, तो प्यार मोहब्बत के किस्से तो बहुत हो जाते हैं बेटा, बट लेकिन वो क्या नाम है, राजेंद्र नगर की और मुखर्जी नगर की जो गलियां हैं वहाँ पर बस प्यार मोहब्बत के किस्से ही लिखे हुए हैं, और दैट वुड एक्चुअली बी डेट्रीमेंटल फॉर द प्रिपरेशन। सो द की, अगर चाहो तो उसमें बेसिकली ये है कि स्टेटस क्वो, इफ़ यू आर इनटू रिलेशनशिप स्टे इन दैट, एंड इफ़ यू आर नॉट देन यू शुड प्रोबेबली गो फॉर दैट। तो बेसिकली अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने कौन कौन सी गलतियाँ की थी और तुम्हें कौन सी नहीं करनी है, क्विट दैट गॉड फोरसेकन स्मार्टफोन। वो जो स्मार्टफोन लेके घूम रहे हो ना, वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, छोड़ दो उसको। अगर पढ़ाई करनी है, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, यूज़ अ लैपटॉप, इफ़ यू डोंट हैव, कांट अफोर्ड अ लैपटॉप, यूज़ अ टैब, कीप अ फोन जो कि स्मार्टफोन ना हो। कोई भी तुम्हारे, एज फार एज द एजुकेशन इज कंसर्न, योर स्मार्टफोन इज अटरली यूजलेस, आई गारंटी यू दैट। और जो अगर इंटरनेट की बात है कि सर मैं तो इंटरनेट से पढ़ रहा हूँ, यूज़ लैपटॉप टू डू दैट। स्मार्टफोन सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़िंदगी को आपके सामने स्क्रॉल करते करते बिता रहा है, और वो एग्ज़ाम को भी आपके स्क्रॉल करते करते बिता देगा। मैंने तो ऐसे ही डिप्रेशन, इंसोम्निया में 6 साल निकाल दिए थे, आप में से कोई एक आधा कहीं स्क्रॉल करके ना निकाल दे। स्मार्टफोन्स अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो, और लेस से 2 साल के लिए, ज़्यादा भी नहीं बोल रहा मैं, द होल ह्यूमैनिटी सिंस नाउ हैज़ लिव्ड विदाउट स्मार्टफोन, नथिंग विल एवर चेंज इन योर लाइफ इफ, अगर आप लोगों के पास 2 साल तक स्मार्टफोन नहीं हो। रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में स्टेटस क्वो रखो, ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो बिल्कुल नहीं है, एटलीस्ट फॉर 2 ईयर्स, फर्स्ट 2 ईयर्स के साथ, ठीक है। क्विट अल्कोहल, निकोटीन एंड पॉर्न, ये बहुत ही नेसेसरी है, मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू फॉलो। Those are very tempting thing, I would not deny it, very tempting thing. We are young, so we get excited about these things, but the truth is that कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तपस्या होते हैं, क्योंकि कंपटीशन है,
और जो बेहतर तपस्या करता है उसको लवासना जाने का मौका मिलता है, जो नहीं बेहतर तपस्या करता है वो आप लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है। न्यूज़ इज़ नॉइज़, न्यूज़ देखना बंद करो। अगर चाहते हो करंट अफेयर तो बेसिकली उनको पढ़ा करो। ये जो टीवी पर जो भी न्यूज़ देख रहे हो, राज्यसभा देख रहे हो, एयर इंडिया देख रहे हो, उनसे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। न्यूज़ पढ़ो और काम खत्म करो, प्रोज एंड कॉन्स काउंट करो, एंड दैट इज इट। और वहाँ पर जो मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर के जो वो पेज 3 हैंग आउट है, जहाँ पे चाय के साथ साथ आप बेसिकली देश दुनिया की बातें डिस्कस कर रहे हो, तुम्हारा समय बर्बाद करने के अलावा कोई भी नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं। नॉस्टैल्जिया बहुत अच्छा बनेगा क्लियर करने के बाद, बाहर जाने के बाद बहुत अच्छा लगेगा कि अरे वहाँ पे उस समय घूमा करते थे ना, अरे यार डू यू नो, अच्छा यारी दोस्ती बड़ी प्यारी हो जाएगी। बट ठीक है। एंड फ्रेंड सर्कल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका दोस्त, अगर आपका फ्रेंड सर्कल जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, अगर वो 8 घंटे नहीं पढ़ रहा है तो पहले तो वो आपको चीट कर रहा है, पहले वो खुद को भी चीट कर रहा है और वो आपको डिसएडवांटेज पे रख रहा है। यू शुड ऑलवेज बी स्टडिंग विद द पर्सन हु इज मच मोर स्मार्टर एंड मच मोर मोटिवेटेड देन यू। दैट इज द ओनली वे टू कॉम्पीट। अगर आपका दोस्त आपसे भी कम पढ़ता है तो वो आपके लिए कोई फायदेमंद वाली बात नहीं है। और ये गलती मैं पहले ही बता देता हूँ, हमारे पूरे के पूरे सर्कल की यही गलती थी कि बेसिकली हम सब के सब एक दूसरे से इतने खुश और इतना ज़्यादा प्यार करते थे, इतना ज़्यादा मोहब्बत करते थे कि हम इस बात में ये भूल गए कि हमें डिसिप्लिन, एक्चुअली में जो पर्पस है हमारा अभी, वो दोस्ती नहीं था, वो थोड़ा सा और कुछ डिसिप्लिन था। सो इफ़ यू आर लिविंग विद द फ्लैटमेट और रूममेट, और अगर आपका दोस्त किसी दूसरी एक्टिविटी में लगा हुआ है, इफ़ पॉसिबल यू शुड बी लिविंग विद द पर्सन जो कि 8 से 10 घंटे पढ़ता हो, चाहे कैसा भी पढ़ता हो, मेहनत करता हो, कैसा भी हो, चाहे उसके रिजल्ट आए या ना आए, बस वो 8 से 10 घंटे सीरियसली कंसिस्टेंटली पढ़ रहा हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं कैसे बताऊं, बट ज़रूरी है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो तुम अपोजिट सेक्स के साथ ग्रुप स्टडी करते हो ना, इससे पहले दूसरे का तो तुम बना ही नहीं पाओगे, अपना भी बेवकूफ़ मत बनाओ। नहीं होती है, प्लीज़ डोंट डू इट, डोंट वरी अबाउट इट। एंड वन लास्ट थिंग जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ठीक है, देखो एग्ज़ाम जो ये है, यहाँ पे 5 से 6 लाख लोग बच्चे पेपर देते हैं, सीटें 1000 हैं। सो आप कितनी भी तैयारी कर ले, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रिपरेशन विच यू पुट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एफर्ट्स यू पुट, द स्टैटिस्टिकल लॉ सेज कि कुछ लोगों का होगा और कुछ लोगों का कभी भी नहीं होगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है। एंड इसकी जो यूपीएससी एग्जाम है, इन्हीं सारे के सारे जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उनकी जो सोशल कॉस्ट है, उनको प्रोबेबली हमारी कंट्री और हमारी गवर्नमेंट और इवन अस प्रोबेबली कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। दैट those places, those Mecca and Medina of वो काशी है जो यूपीएससी प्रिपरेशन का, यू नो ऑल दोज मुखर्जी नगर, जिया सराय, क्या नाम है, ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग, वहाँ पे उनकी सड़कों पे कितने ड्रीम्स के कब्रिस्तान बने हुए हैं, कितनी एस्पिरेशंस के, कितनी यूथ्स के, हाउ डैमेजिंग दोज स्ट्रीट्स आर, वी वुड नेवर नो, और हमें पता भी नहीं चलेगा। And this will happen to bound to all of us irrespective of what we do. आप कितना भी एफर्ट, there are only 150 सीट्स एवरी ईयर। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि 400 बच्चे मेहनत नहीं कर सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि क्या 400 बच्चे कैपेबल नहीं थे पूरे के पूरे देश में, नहीं, 150 बच्चों को लिया जाएगा और शायद 250 रह जाएंगे, शायद 300 रह जाएंगे, शायद 1000, 2000, 3000 रह जाएंगे, एंड यू माइट बी वन ऑफ दैट। बट लेट मी टेल यू समथिंग वेरी 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 नेसेसरली इंपॉर्टेंट ऑफ इट। मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करो तो एटलीस्ट जो फर्स्ट 2 ईयर्स हैं, ट्रीमेंडसली फोकस्ड, ट्रीमेंडसली सीरियस और बिल्कुल ऑनेस्ट और सही तरीके से कर लो। पहले 2, सिर्फ पहले 2, बाकी करोगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर तुमने वो कर दिया, यू विल नेवर लूज इन योर लाइफ। चाहे ये एग्जाम हो, चाहे वो दूसरा एग्जाम हो, चाहे कोई और दूसरा डोमेन हो, किसी और चूज और कोई भी चीज़ हो, यू विल सक्सीड इन योर लाइफ इररिस्पेक्टिव। This exam is not the end of our life or of for anybody's. It is good. It is very aspirational. You would really, really enjoy your life if you clear it. However, as the law of the numbers says, there are not enough seats. होने तो 150 ही हैं और हम बेसिकली 5 लाख हैं, सारे के सारे 10 लाख हैं। बट सिर्फ वो 2 साल की जो सिंसियरिटी है, वो irrespective of the result will change your destiny. I give you my word, it will change your destiny. And in case अगर एग्ज़ाम होता है good, और अगर एग्ज़ाम नहीं होता है still good. You know why? Because उसके बावजूद भी you can help other people by sharing your experiences, by कुछ मदद कर सकते हो। जैसे कि for example, now as I have made that my living to share my experiences and to help you in not making those mistakes which I made very specifically. So in case you need to connect with me, this is a Telegram group, not of much use. This is an Instagram. And due to the theme of the
topic today, it would be better if you do not join the Instagram, right? Not join the Instagram. But इसके बावजूद, इसके अलावा मैं एक दूसरी प्रॉब्लम आपकी सोल्व कर सकता हूँ, एज फार एज कि जो मल्टीपल सोर्सेज मैंने पढ़े थे, राइट, दोज थिंग्स एंड ऑल. एंड सो राइट नाउ मैं अपने जो मेरे रीजंस थे फेलियर के, जो मेरी गलतियाँ थी, मैं उनको कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को वो किसी प्रकार से अवॉइड करा सकूँ. एंड राइट नाउ वी डू दैट एट स्टडी IQ. तो अगर आपको स्टडी IQ में वो जो मल्टीपल सोर्सेज नहीं है, कन्फ्यूज हो, एक स्ट्रैटेजी सिंगल फोकस तैयारी करनी है, तो वी डू दैट. इसके साथ साथ एक आई ऑल्सो डू दिस बेसिकली, अगर स्टडी IQ का कोई भी कोर्स खरीदना हो तो ये कोड ज़रूर यूज किया करो. बेसिकली स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाओ, तुम्हें ये कोर्स खरीदना है एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट का, विच इज़ अ कूल कोर्स, क्वाइट चीपेस्ट. देखो पैंडेमिक की जो अभी थर्ड वेव गई है, एंड वी आर स्टिल इन द मिड्स ऑफ द पैंडेमिक, राइट, वी डोंट इवन नो कि फोर्थ आ गई. सो इस साल का 2022 का भी जो प्रिपरेशन है वो होना ऑनलाइन है. एंड द ईजिएस्ट वे टू डू इज दैट कि एक सिंगल कोर्स अवेलेबल हो. तो अगर तुम UPSC का कोई कोर्स लेते हो स्टडी IQ से, यू क्लिक ऑन द बाय नाउ, तो आपको ये ऑप्शन मिलता है अप्लाई कूपन का. यू कैन एक्चुअली अप्लाई अमित 33. इट गिव्स यू 33 का मतलब 33% डिस्काउंट, मतलब कि 20,000 में से 6600 रुपये कम हो जाते हैं. थिंक अबाउट इट, 33 इज बेसिकली अ वेरी लकी नंबर. मतलब UPSC बोलता है कि CSET में 33% नंबर ला दो तो हम तुम्हें मेंस दे देंगे. वी आर एक्चुअली गिविंग यू 33% डिस्काउंट बाय यूजिंग. अच्छा, ये सबसे ज़्यादा है, मतलब दिस इज लाइक द मोस्ट डिस्काउंट विच यू कैन गेट, 33. बाकी जो और कोई कोड है उस पर कम मिलेगा, 30, 20 और समथिंग. द मैक्सिमम डिस्काउंट इज वी. So this is what we usually do once in case we make certain mistakes. We need to help other people so that they don't make those mistakes. I'm doing that on Study IQ and I hope कि अगर मेरी जो गलतियाँ हैं उससे probably उसके lesson से आप कुछ experience कर सकें, आप कुछ समझ सकें, and hopefully आप में से कोई एक या दो या probably 10 या hopefully 20 वो mistakes ना करें, वो गलती ना करें. I would be very glad कि मेरा जो 6 साल या 7 साल बर्बाद हुए थे उसमें से आप में से किसी का 1 या 2 साल बच जाए, तो दैट वुड बी एक्चुअली ग्लैड टू हियर दैट. हाउएवर, लेट्स सी, अगर इसमें से आपके पास, अगर अब आपके पास कोई क्वेश्चन है तो हम उन लाइव क्वेश्चंस को ले सकते हैं. यू कैन आस्क द लाइव क्वेश्चंस. आई हैव द गूगल दिस यूट्यूब इन फ्रंट ऑफ मी. तो अब हम पूछते हैं, अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चंस मुझसे करना चाहते हो तो अब हम बात कर सकते हैं एक दूसरे से. कोई भी क्वेश्चन, एनीथिंग रिलेटेड टू योर फेलियर और रिलेटेड टू योर सक्सेस और माय, फिर दोबारा से मेरे ऊपर ही आ सकते हो अगर तुम चाहो तो. लेट्स सी, ओके, लेट्स गेट द क्वेश्चंस बिकॉज दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द डे. सर 2 का कोड लगा दे तो 33 × 66% डिस्काउंट मिलेगा क्या? नहीं बेटा अक्षय, ऐसे नहीं होता है. सिर्फ और सिर्फ अमित सर का कोर्स लगाना होता है, एक ही कोड लगेगा, 2 नहीं लगेगा, ठीक है. सिर्फ अमित 33 से 33% है, 2 कोड नहीं लगाने होते हैं. नो, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. ऐसा नहीं है कि 2 बार पेपर क्लियर कर लोगे तो 2 IAS बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है. अगर एक पहले साल IPS बने, अगले साल दोबारा से IPS बन गए तो 2 सीटें नहीं मिलती है IPS को, एक ही मिलती है. सो नो, सॉरी अबाउट इट, नॉट दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. अच्छा ठीक है. अरे क्या कहते हैं, आई वांट टू चेंज माय मीडियम हिंदी टू इंग्लिश बट वुड आई एम कंफ्यूज हाउ इट्स पॉसिबल, हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी. स्टेट PSC इजियर. अरे बैकअप के प्लान के बारे में बात कर ले. बैकअप प्लान के बारे में, हाउ टू एनालाइज सर मॉडर्न हिस्ट्री सर इज सैक्रिफाइसिंग ऑल वर्ल्ड थिंग इज वर्थ इट. साहिल, इट इज वर्थ इट. देखो एक बात बताता हूं, आप कह रहे हो कि सब सैक्रिफाइसिंग ऑल थिंग फॉर द 2 years. नोबडी इज आस्किंग इट टू डू इट फॉर द 8 or 10 or 20 or for whole your life. For 2, not more than that. That would be stupid. 2, सिर्फ 2 साल की सिंसियरिटी, उसके बाद कम बैक टू द सोशल लाइफ. छोड़ना नहीं है कुछ भी हमें, हम कोई बाहर जंगल में जाके नहीं रहने वाले हैं. वी विल स्टे अमंगस्ट पीपल यार, वी विल स्टे अमंगस्ट ह्यूमन बींग्स. कोई जंगल जाके संन्यास नहीं लेना है, जीवन यहीं पे कटेगा. आपका पेपर होगा तब भी यहीं कटेगा, पेपर नहीं हुआ मेरा तो भी मैं आप लोगों के बीच में ही रहूंगा. दोस्तों पे, घर पे, मम्मी पापा सबसे यारी दोस्ती से मिलना पड़ता है. बट ये जो कट ऑफ है स्मार्टफोन का, यूट्यूब का, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सिर्फ 2 साल के लिए करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करनी होती हैं ये, और कोई भी नहीं करनी है. यकीन मानो 2 साल के लिए कर लो, बहुत आगे निकल जाओगे. यू विल बी इन योर लाइफ समवेयर जो कि कहीं पर अंदाजा भी नहीं होगा आपको. इज कोचिंग नेसेसरी? भावना कोचिंग इज नेसेसरी, इज 100% नेसेसरी. आई एम सो सॉरी अबाउट इट बट येस नेसेसरी है. देखो बात क्या है, आई टेल यू, मतलब कैच क्या हो जाता है. जैसे एक हमारे पास एग्जाम कोर्स है, हम पढ़ाते हैं, मैं स्टडी IQ आपके UPSC का ये कोर्स लाता है. नाउ देयर इज 2 people, एक जो ये करेगा, एक जो ये नहीं कर सकता. तभी तो मैंने बोला फाइनेंसिस का. आई सेड फाइनेंसिस इज द मोस्ट नेसेसरी थिंग, वेदर वी अग्री विद इट और नॉट. इट डजंट मैटर वेदर वी अग्री विद इट. लाइफ इज नॉट फेयर. जिनके पास पैसा होता है वो बेहतर कोचिंग करते हैं, वो बेहतर घर में रहते हैं, बेहतर खाना खा पाते हैं, बेहतर रिसोर्सेज ले लेते हैं, ट्यूशन ले लेते हैं, किताबें किसी भी समय खरीद सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज नॉट एन इक्वल कॉम्पिटिशन. इक्वल सिर्फ
आपका फॉर्म भरने में है कि सबको अलाउड है फॉर्म भरना, लेकिन रिसोर्सेज सबके पास अलग हैं। दिस इज बेसिकली, ये एक ऐसी रेस है जिसमें आप पैदल भाग रहे हो सकता है कोई गाड़ी के अंदर जा रहा हो, कोई घोड़ा गाड़ी पे जा रहा हो, कोई बस से जा रहा हो। इट्स एन एंटायरली अनइक्वल रेस। तभी एक मिनिमम स्टैंडर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सबके साथ मैं कहना चाहूं, फाइनेंसेस इज प्रोबेबली, आई एम, तभी वो मैंने सबसे पहले पर लिखा हुआ था, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, देयर इज नो, तभी मैं कह रहा हूं कि इट्स नॉट लाइक कि फाइनेंसेस में आपको करोड़ों रुपए करोड़पति होके पेपर होगा। पेपर कभी ऐसा नहीं है कि करोड़पति लोग कर पाते हैं, बल्कि करोड़पति तो थोड़े से इतने ज्यादा सिक्योर हो जाते हैं कि वो थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। कर आपके और मेरे जैसे लोग ही कर पाते हैं, जिन्हें पता है कि ये सोशल सीढ़ी चढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है। लेकिन उसके बावजूद भी जो वो प्रिपरेशन के समय में आपके 2 से 3 साल तक का रहने का, कोचिंग का जो खर्चा है वो नेसेसरी है। एंड रादर, अच्छा, कोचिंग के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि कोचिंग नेसेसरी है, ओके, एंड एवरीबडी विल क्लेम दैट, सब बता देंगे आपको, ऐसा कोई कोचिंग कोई अलग से है नहीं ऐसी कोई चीज़। बट द पॉइंट इज दैट इट इज़ एन एड, इट इज़ एन एडवांटेज, इट विल सेव योर टाइम, इट विल करेक्ट योर मिस्टेक्स, एंड इफ़ पॉसिबल यू शुड गो फॉर इट। अगर नहीं पॉसिबल है, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप जॉब करने लग गए हो और आपके पास समय नहीं है, तो फिर सेल्फ स्टडी किया जा सकता है। बट सिर्फ सेल्फ स्टडी, जॉब भी नहीं कर रहे हो, घर पे पैसे भी नहीं है, सिर्फ सेल्फ स्टडी, लेट मी टेल यू, those stories are not real. Those stories are actually not real. I'll be honest with you. Those stories are definitely not real. When should we start thinking about plan B? Good question. When should we start thinking about the plan B? After second attempt. Second attempt के बाद, after second attempt, आपका जो प्लान बी है यूपीएससी से एसोसिएटेड, सेकंड अटेम्प्ट, ये जो 2 अटेम्प्ट हैं ये कंप्लीटली फोकस्ड और कंप्लीटली सीरियस होने चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सेकंड अटेम्प्ट के बाद, बट सेकंड अटेम्प्ट के बाद देखो, सेकंड क्या होता है मुझे पता है और आप भी जानते हैं कि मैंने बोल तो दिया है, लेकिन आप फॉलो इसको कर नहीं सकते, कोई भी नहीं कर पाता है। ऐसा तो है नहीं कि 40 लाख रुपए जमा करने के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जाओगे। एवरीबडी सेज कि 1-2 साल का बैकअप है तो हम प्रिपरेशन करने चले जाते हैं, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट के बाद जो मेंटल स्ट्रेसेस हैं वो दिखते नहीं हैं, कभी भी दिखते नहीं हैं। पहले 2 अटेम्प्ट कंप्लीटली प्योर, सिंसियर, फोकस्ड यूपीएससी पे निकाल दो, चाहे हो या ना हो। आई प्रॉमिस यू, कोई ना कोई एग्जाम गारंटी से निकल जाएगा। मैं कहता हूं एग्जाम नहीं भी निकल पाओगे, आपके पास इतनी एक्सपीरियंस और इतनी नॉलेज होगी, यू विल बी एबल टू मेक मनी जस्ट सोली बाय हेल्पिंग अदर पीपल, which I am doing, and I have been only able to do this because I think I gave at least 3 serious attempts. मतलब लास्ट में जब कोशिश की गई थी तो 3 सीरियस अटेम्प्ट थे। वही एक्सपीरियंस मेरा आप लोगों के लिए हेल्पफुल अब रिसेंटली साबित होने लगा है, जो मैंने देखा कि मेरी मदद से शायद कुछ लोग क्लियर कर पा रहे हैं, वो वही रीज़न था। तो सेकंड अटेम्प्ट इनवेरिएबली, अगर इसके बाद भी हमने बैकअप प्लान नहीं रखा, वैसे तो बैकअप प्लान उससे पहले भी होने चाहिए, बट इन केस अगर आप ऐसी सिचुएशंस में हो तो सेकंड अटेम्प्ट। चलिए कोई बात नहीं, द पॉइंट है दैट कि हम मिलते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे तो 1 वे कम्युनिकेशन होता है। दिस इज इंस्टा, डोंट ज्वाइन इंस्टा, बट अगर आपके पास कोई सवाल हो, कोई और क्वेश्चन हो, तो वी कैन एक्चुअली टॉक वंस इन अ वाइल। आई एम नॉट वेरी गुड विद सोशल मीडिया, आई डोंट यूज इट, बट लेट्स सी। बट अगर आपको यूपीएससी के कोर्सेज खरीदने हैं, दिस इज प्रीटी कूल, राइट? इफ यू थिंक अबाउट इट, दिस इज द मैक्सिमम डिस्काउंट, 33%. It's pretty cool, right? I'll see you some other day discussing something else. कुछ दिनों बाद हम डिस्कस करते हैं कि 2023 की आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए प्रिपरेशन की, राइट? I will do it within 2-3 days. Same time, 7 o'clock, live session. I'll see you then. Bye. And thank you very much for being present, right? Yeah. And also, I'm very sorry. You have no idea how much sorry I am. I'll always remain sorry.